अगर सरकार नहीं मानी, भाजपा सरकार, प्रशासन नहीं माना, तो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपना न्याय भाजपा सरकार की कान खोलने का काम करेंगे। हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली कूच करके और नेहरू कॉलोनी को बचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, कल नेहरू कॉलोनी को लेकर आपने देखा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक वहां पहुंचे। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस के भटकल से प्रत्याशी रहे विजय प्रताप और तमाम कांग्रेसी नेता, चाहे रिंकू चंदीला हो, प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी हो, चाहे शालिनी चोपड़ा हो या सुमित गौड़, तमाम वहां पर कांग्रेसी नेता जो थे वो मौजूद थे और साथ में मजदूर और वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे संघ के, जो चाहते थे कि लोगों के घर ना टूटे। लेकिन आज एक मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहूँगा कि ऐसा ही समय कभी अजरौंदी कॉलोनी और सरपंच कॉलोनी का भी था, जो कि आज नीलम के आसपास जो लगती है। वहाँ पर कॉरिडोर बनना था मेट्रो का और मेट्रो के पिलर वहाँ पर लगने थे। आप समझिए कि पूरी कॉलोनी को एक तरीके से वहाँ पर खाली कर दिया गया था। कौन था उस समय जिसने उस पूरे उस पूरे रूट को डाइवर्ट किया, उनको बचाने का काम किया? कौन वो लोग थे? आज उसी चीज़ को जानने के लिए हम आए हैं बलजीत कौशिक जी के पास। कल आप उस पूरे नेहरू कॉलोनी के प्रकरण में थे, लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि जब पंचायत थी सरपंच कॉलोनी और उस समय की अजरौंदी कॉलोनी पर जब आफत आई थी तो आपके भाई उस वक्त विधायक थे, कैसे उसको बचाव किया गया था, कैसे बचाया गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब हमारी कांग्रेस सरकार में मेट्रो के जब पिलर गड़ रहे थे, अजरौंदी को कॉलोनी को और सरपंच कॉलोनी को इसकी डायरेक्शन में ले लिया गया था और वहाँ से लोग, हमारे भाई अजरौंदी के साथी सभी मकान खाली करके जाने लग रहे थे और बड़ी हाहाकार मची। जिसने पूरा जिंदगी में अपना पेट काट कर मकान बनाने का काम किया, सैकड़ों लोग, मेरे बड़े भाई आनंद कौशिक जी स्वर्गीय है, उनसे मिले और उस टाइम में कांग्रेस के सांसद हमारे भाई अवतार भड़ाना जी थे। हमने मिलकर ये लड़ाई लड़ने का काम किया, दिल्ली बात किया और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर डी सुरेश थे। पूरी टीम को मेट्रो को बुलाकर कई बार विजिट करने का काम किया और पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया। अगर यहां से मेट्रो निकली, हमारे भाई उठाए गए, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। कई मीटिंग के बाद मेट्रो वालों ने, मेट्रो की टीम ने, इंजीनियरों ने और हरियाणा सरकार ने और प्रशासन ने यह बात माननी पड़ी और उसको बदलने का काम किया। हमारे भाई आज भी बैठे हैं सरपंच कॉलोनी और अजरौंदी में, उनको बचाने का काम किया। उन्होंने फिर विधायक जी और अवतार सिंह भड़ाना जी का स्वागत करने का काम किया। मैं कहना चाहूँगा आज इसी तरह में जो कल हम धरने में बैठे थे, सरकार तो क्या नहीं करना चाहती। अगर सरकार की मंशा ठीक है, गरीबों को नहीं जोड़ना चाहती, गरीबों को बचाना चाहती है, तो मेट्रो की तर्ज पर उनको भी बचाया जा सकता है। वो तो 3-4 बूथ लगते थे वहाँ तो करीब हजारों की तादाद में गरीब भाई रहते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी का पेट काट कर एक ईंट लगा के अपना आशियाना खड़ा करने का काम किया है। मैं प्रदेश सरकार को और मंत्री जी को, सांसद जी को, विधायक को कहना चाहता हूं, सरकार गरीब को बचाने के लिए सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, सरकार बचा सकती है। इसी तरह पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भाई कृष्णपाल गुर्जर जी ने बॉम्बे हाईवे पर बड़ोदरा रोड बना था, उस टाइम पे बाईपास पर सैकड़ों आदमियों को बचाने का काम किया था और उसमें सैकड़ों करोड़ की लागत एक्स्ट्रा आई थी। इसी तरह में उन गरीबों भाइयों को भी बचाने का काम करें और आपको दुआई देंगे। सभी के बच्चे हैं जो हमारे पिछले 50 साल से, सन 74-75 से, जब 74-75 में राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 20-25 परिवार आने का काम किया था,
उन्हें अपने आशियाना बनाया था, अपनी झोपड़ी डाली थी। उसके बाद हमारी कांग्रेस सरकार थी। बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि नेहरू कॉलोनी की जो ज़मीन है वो पुनर्वास विभाग की ज़मीन है, ये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की वो ज़मीन बताई जा रही है। आपकी नॉलेज में अगर ये थोड़ा सा, आज सरकार बता रही है पुनर्वास की ज़मीन है। 1975-76 में राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 20-25 परिवार आए, उन्हें अपना आशियाना बनाने का काम किया। उसके बाद हमारी कांग्रेस की सरकार थी, इस कॉलोनी का नाम नेहरू कॉलोनी के नाम से डाल दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद गरीब लोग वहां बसते चले गए और पूरी कॉलोनी बस गई। आज हजारों की तादाद में वहां रह रहे हैं। पुनर्वास की जमीन में तो बस सकते हैं गरीब आदमी। और मैं कहना चाहूंगा, जो भाजपा सरकार की नीयत है, गरीबों को बचाने की नीयत रखें। हमने भी काफी लोगों को बचाना है। पीछे बाईपास निकालने का काम किया था, 6 लेन का। हमारे साथ में सलम बस्ती बाईपास के साथ साथ सैकड़ों परिवार आने का काम किया। हमने प्रशासन से वहाँ स्टाल लगा के उनको फार्म अप्लाई करने का काम किया, उनको बसाने का काम किया। ये बल्लभगढ़ में फ्लैट बनाए थे, फ्लैट देने का काम किया उनको। क्या आप मानते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है? जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक कैसे देखते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जब से 1966 से हरियाणा बना है, काफी विधायक और मंत्री रहे, जो हमारे भाइयों ने वोट भी डालने का काम किया, पर विधायक किसी मंत्री ने एक भी ईंट नहीं हिलाई। पुनर्वास की जमीन है, गरीबों को उल्टा बसा जाता है। भाजपा सरकार 12 साल से इनको गरीबों के पीछे लग रहे हैं, गरीबों को उजाड़ने की धुन है। मैं भाजपा सरकार और प्रशासन से कहना चाहता हूं, सरकार गरीब को न्याय देने का काम करती है, गरीब को बचाने का काम करती है, न कि गरीब को कभी उजाड़ने का। जो हमारी कांग्रेस सरकार में विकास कार्य में जो बीच में आए, हटाने का भी काम किया हमने, पर उसकी एवज में बचाने का भी काम किया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना पेट काट के अपना आशियाना, जिसका आशियाना नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, आप समझिए कि एक बहुत नई चीज़ भी निकल कर आई है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने जिस तरीके से बडौली के पास बने बाईपास के समीप उस रूट को डाइवर्ट कर लोगों को राहत प्रदान करी थी, ठीक उसी तर्ज पर आज बलजीत कौशिक जी कह रहे हैं कि क्या नेहरू कॉलोनी को उस तर्ज पर नहीं बचाया जाना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही कल कुछ एक चीज़ें विजय प्रताप जी ने भी कही थी, इसको लेकर उन्होंने मौजूदा सरकार पर खूब जमकर हमले तो साधे ही थे, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें भी थी जो उन्होंने पूछने का काम किया था। बलजीत कौशिक जी आज इसको बेहतर अच्छे से समझा पाएंगे। RRTS कॉरिडोर, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, इसमें कितनी जमीन आएगी, सरकार की क्या मंशा है? और भाई विजय प्रताप ने भी कल पूछा था, कितनी जमीन आएगी, सरकार की क्या मंशा है, क्या करने की मंशा है? या गरीबों को उजाड़ने की है, बेघर करने की है, या बसाने की है? अपनी मंशा साफ करके बताए। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाएं ये गरीब की झुग्गी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, अगर भाजपा सरकार इसको हिलाना चाहेगी तो गरीब का दिल टूट जाएगा, गरीब मर जाएगा। आज 12 साल से आपकी सरकार है, गरीब को बचाने का काम करिए, न कि उजाड़ने का। आज तक कांग्रेस राज में हमेशा एक भी कोई गरीब बता दे किसी का सेना तोड़ने का काम किया और बचाने का नहीं किया हो। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बचाने का काम किया है। इसके साथ हमारे कांग्रेस के नेता और सामाजिक संस्थाएं, सभी दल इसके नेहरू कॉलोनी के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, आप समझिए ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक, जिनके नेतृत्व में आज लगातार भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूती के साथ हर एक चीज़ में स्टेप ले रही है और फॉरवर्ड हो भी रही है, यानी कि आगे भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि नेहरू कॉलोनी के आसपास और वहाँ के जो प्रतिबंधित एक एरिया है उसमें 163 BNS की धारा, जो कि पहले पूर्व में 144 होती थी, वो लागू है। और आज
एक सवाल किया गया है बलजीत कौशिक जी के जरिए कि आखिर देश जो है वो जवाब मांगता है। जी कल हमारे सभी दलित साथी हमारे आए हुए थे समर्थन देने के लिए। आज प्रशासन ने और भाजपा सरकार ने धारा 163 लगा के ये गरीब जनता को, नेताओं को डराना चाहती है। हमारे ऊपर भी सलम बस्ती के मामले में 7-8 केस बनने का काम किया, चाहे चौटाला सरकार हो अन्य सरकार हो, पर हमने जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया। हम शांतिपूर्वक धरना देना चाहते हैं, शांति ढंग से अपनी मांग मनवाना चाहते हैं सरकार से। अगर सरकार नहीं मानी, भाजपा सरकार, प्रशासन नहीं माना, तो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपना न्याय भाजपा सरकार की कान खोलने का काम करेंगे। हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली कूच करके और नेहरू कॉलोनी को बचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। समझिए एक बहुत बड़ा ऐलान है कि अगर धरने के लिए, शांतिपूर्ण धरने के लिए उनको आज इजाज़त नहीं मिलती तो कांग्रेसी कार्यकर्ता और सभी नेहरू कॉलोनी के लोग मिलकर दिल्ली कूच करेंगे। ये एक बेहद बड़ा आज का समझिए कि एक ऐसा वाक्य है जो कि लोगों तक जाना चाहिए और अब देखना ये होगा कि आगे होगा क्या। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।